नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज अप लर्न एंड लर्न में। आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं पर आधारित 10 MCQs, जो न सिर्फ परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक संदर्भ को भी समझने में मदद करेंगे। वीडियो अंत तक बने रहें। आज के सवालों में जानेंगे संबल ग्राम योजना की खासियत, अनुप्रति योजना और राजीव गांधी स्कॉलरशिप जैसी शिक्षा योजनाएं, मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग पहल, शुभ शक्ति, राजनीर और अन्य प्रमुख योजना की शुरुआत और लक्ष्य। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है? ए, 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों का चयन। बी, राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन। सी, एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए। डी, आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य। सही उत्तर बी। संबल ग्राम योजना में राशि सीधे ग्राम पंचायतों को नहीं दी जाती, बल्कि इसे ब्लॉक या जिला स्तर पर तत्क्षण कार्यों के लिए स्वीकृत कर लागू किया जाता है। अधिकांश अन्य पहलुओं जैसे अनुसूचित जाति के उच्च प्रतिशत वाले क्षेत्रों का चयन, 5 लाख रुपए तक की राशि और आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना की कार्यप्रणाली में शामिल होते हैं। प्रश्न 2, राजस्थान की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को किस हेतु सहायता प्रदान करती है? ए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। बी, घर बनाने के लिए। सी, विवाह के लिए। डी, व्यापार के लिए। सही उत्तर ए, अनुप्रति योजना SC ST वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को UPSSC, RPSSC, IIT, IIM, PMT, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग, अध्ययन सामग्री और परीक्षा शुल्क जैसी खर्चों में वित्तीय सहायता देती है। यह योजना सराहनीय रूप से प्रतिभा आधारित सशक्तिकरण पर केंद्रित है। प्रश्न 3, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? ए, विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने हेतु वित्तीय सहायता देना। बी, स्कीम में कम से कम 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित। सी, वार्षिक आय 8 लाख से कम वालों को प्राथमिकता। डी, घोषणा 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी के जन्मदिन पर हुई। सही उत्तर बी, राजस्थान स्कॉलरशिप का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल और विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इसमें वार्षिक आय 8 लाख से कम परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना की घोषणा राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त 2021 को की गई थी, लेकिन इसमें 33% सीट आरक्षण केवल लड़कियों के लिए का प्रावधान नहीं है। प्रश्न 4, मिशन बुनियाद राजस्थान में कहां से संबंधित है? ए, ई हेल्थ सेवाएं। बी, गरीबी उन्मूलन। सी, पुलिस सुधार। डी, डिजिटल लर्निंग। सही उत्तर डी, मिशन बुनियाद 2021 में शुरू हुआ। एक रणनीतिक डिजिटल लर्निंग पहल है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की छात्राओं के लिए PL पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग तकनीक से लैस है। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट रेट को कम करना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न 5, शुभ शक्ति योजना राजस्थान में किस वर्ग को लाभान्वित करती है? ए, स्टार्टअप संस्थापक। बी, फुटपाथ विक्रेता। सी, महिला व्यापारी। डी, श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। सही उत्तर डी, यह योजना विशेष रूप से उन अविवाहित श्रमिक परिवारों की लड़कियों और महिलाओं के लिए है जिन्हें वित्तीय प्रोत्साहन 55,000 रुपये उनकी शिक्षा, व्यवसाय, कौशल प्रशिक्षण या शादी के अवसर में सहायता प्रदान करने हेतु दिया जाता है। प्रश्न 6, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना क्या प्रदान करती है? ए, ग्रामीण लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। बी, प्रजनन आयु की लड़कियों महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। सी, कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटी। डी, ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण। सही उत्तर बी, यह योजना प्रजनन आयु की दोनों लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हों और महिला सशक्तिकरण को बल मिले।
प्रश्न 7। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। ए, भिखारियों का पुनर्वास, बी, फसल बीमा उपलब्ध कराना, सी, बंजर भूमि का विकास, डी, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। सही उत्तर डी, अंत्योदय योजना लक्षित थी सबसे गरीब ग्रामीण परिवारों को द्वितीय श्रेणी की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को तत्काल राहत मिल सके। यह भारत की केंद्रीय योजना का हिस्सा थी। प्रश्न 8। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना किस वर्ष आरंभ हुई? ए, 2021, बी, 2020, सी, 2018, डी, 2019। सही उत्तर ए, राजस्थान सरकार ने 2021 में यह योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है पर्यटन से जुड़े छोटे उद्योगों, होम स्टे, टूर ऑपरेटर आदि को सहायता देकर पर्यटन क्षेत्र की विकास क्षमता को बढ़ाना। प्रश्न 9। उत्सव भोज योजना राजस्थान में किससे संबंधित है? ए, इंदिरा रसोई योजना, बी, मिड डे मील योजना, सी, रैन बसेरा में भोजन, डी, सामुदायिक विवाह योजना। सही उत्तर बी, उत्सव भोज योजना राजस्थान की मिड डे मील स्कीम का हिस्सा है, जिसमें स्कूलों में उत्सव के रूप में दोपहर का भोजन विशेष आयोजन के रूप में दिया जाता है। यह छात्रों के पोषण को सुनिश्चित करने का मार्ग है। प्रश्न 10। मुख्यमंत्री राजनीर योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? ए, 2019, बी, 2015, सी, 2020, डी, 2021। सही उत्तर सी, राजनीर योजना को 13 मार्च 2020 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में 15,000 लीटर या उससे कम पानी खपत करने वाले घरेलू ग्राहकों को पानी का खर्च माफ करना, साथ ही पुराने वाटर मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलना था। ग्रामीण क्षेत्र में भोजनीय पानी की मात्रा सुनिश्चित करने वाली श्रेणीगत व्यवस्थाएं भी शामिल थीं। दोस्तों, आज की इन 10 योजनात्मक MCQs के माध्यम से हमने गहराई से समझा कि राजस्थान शासन द्वारा किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर ज़रूर करें और क्वाइज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ज्ञान समृद्ध रहे।